हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा लिखा गया एक शानदार प्ले लुक बैक इन एंगर को। दोस्तों, यह प्ले कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है और आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड में भी पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, लुक बैक इन एंगर एक 3 एक्ट प्ले है। यह प्ले इंग्लैंड में 1955 में लिखा गया था और 1957 में इस प्ले को पब्लिश्ड कराया गया था। दोस्तों, प्ले की सेटिंग एक वर्किंग क्लास अपार्टमेंट है। दोस्तों, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जैसे कि मैं आपको करैक्टर बताता हूँ ताकि स्टोरी आपको आसान लगने लगे, तो चलिए सबसे पहले करैक्टर्स देख लेते हैं। और हमारा जो पहला करैक्टर है वह है एलिसन पॉर्टर का। ये जो है जिमीज़ वाइफ, जिमी की पत्नी है और बिलोंग्स टू अपर क्लास सोसाइटी और अपर क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती है। सेकंड करैक्टर है जिमी पॉर्टर का। ये कहानी का मेन करैक्टर है और एंग्री यंग मैन है, मतलब इसको गुस्सा ज़्यादा आता है। तीसरा करैक्टर है क्लिफ लुइस का। यह जिमीज़ फ्रेंड, जिमी का दोस्त है और वर्किंग क्लास वेल्स मैन है। चौथा करैक्टर है हेलेना चार्ल्स का, एलिसन्स क्लोज फ्रेंड। जो हेलेना है वो एलिसन्स की क्लोज फ्रेंड है और बिलोंग्स टू अपर क्लास सोसाइटी और अपर क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती है। और पांचवा जो करैक्टर है कर्नल रेडफर्न का, एलिसन्स फादर। ये एलिसन के पिता हैं एंड मिलिट्री लीडर और मिलिट्री के लीडर हैं। तो दोस्तों, ये थे लुक बैक इन एंगर के करैक्टर्स। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं स्टोरी पर। दोस्तों, ये जो स्टोरी है लुक बैक इन एंगर, एक हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी है। हस्बैंड का नाम है जिमी पॉर्टर, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और एंग्री यंग मैन है। और वाइफ का नाम है एलिसन पॉर्टर। यह एक अपर क्लास वोमैन है। दोस्तों, जिमी पॉर्टर अपनी वाइफ जितना धनी तो नहीं था, लेकिन एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। यानी कि जिमी एक वर्किंग क्लास प्यूपिल है जो अपने दूसरे साथी क्लिफ लुइस के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहा करता है। क्लिफ लुइस भी एक वर्किंग क्लास मैन है। दोस्तों, ये जो जिमी है बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति है, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो बात बात पर गुस्सा किया करता है। और जिमी अपर कास्ट के लोगों से बहुत नफरत करता था। तो स्टोरी में अब होता क्या है कि संडे का दिन था। एलिसन कपड़े प्रेस कर रही होती है और जिमी पॉर्टर एंड क्लिफ लुइस आर बिजी टू रीड द न्यूज़पेपर। अखबार पढ़ने में ये लोग व्यस्त होते हैं। और यहाँ पर जिमी पॉर्टर और क्लिफ लुइस शरारत करने लगते हैं। तभी ये दोनों एलिसन के पास आकर गिर जाते हैं। तो उस समय एलिसन कपड़ों में प्रेस कर रही होती है, तो एलिसन का हाथ प्रेस से जल जाता है। एंड इन द फिट ऑफ एंगर, यानी गुस्से में आकर एलिसन जिमी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो जिमी वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन क्लिफ लुइस एलिसन के हाथों में मल्लम लगाता है ताकि उसे कुछ आराम महसूस हो। तो यहाँ पर एलिसन क्लिफ लुइस को एक सीक्रेट बताती है और कहती है सी इज प्रेग्नेंट, वह प्रेग्नेंट है। एलिसन ये भी कहती है कि प्रेग्नेंट वाली बात अभी तक जिमी पॉर्टर को नहीं पता है। तो इस बात को सुनकर क्लिफ लुइस एलिसन से कहता है डोंट टेक अटेंशन, टेंशन मत लो, टू सी योर प्रेगनेंसी, आपकी प्रेगनेंसी को जानते हुए जिमी विल बी वेरी हैप्पी। जब जिमी को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो जिमी बहुत खुश हो जाएगा। तभी जिमी एंटर्ड वंस अगेन इन द रूम। कमरे में एक बार जिमी पुनः प्रवेश करता है, लेकिन जिमी फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि एलिसन इज टॉकिंग
विद हर अपर क्लास फ्रेंड हेलेना ऑन द फोन, क्योंकि उस समय एलेना फ़ोन पर अपनी क्लोज फ्रेंड हेलेना से बातें कर रही होती है, क्योंकि एलिसन की फ्रेंड हेलेना उनके घर पर रहने के लिए आ रही थी। तो अब जिमी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिमी अपर क्लास वाले लोगों से बहुत नफरत किया करता था। तो क्यों करता था, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि जिमी का मानना था कि अपर क्लास के लोगों को सफरिंग के बारे में नहीं पता होता है कि दुख और दर्द क्या होते हैं, इसके बारे में नहीं पता होता है। वे लोग तो अपनी ज़िंदगी शान और शौकत के साथ जीते हैं। तो जब जिमी एलिसन पर गुस्सा करता है तो गुस्से में आकर जिमी ने ऐसी बात बोल दी जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। जिमी ने गुस्से में आकर बोल दिया था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मर जाए, ताकि तुम्हें भी सफरिंग क्या होती है उसके बारे में पता चल सके। टू सी दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देखकर, इस स्टेटमेंट को सुनकर एलिसन बिकेम अपसेट। एलिसन बहुत अपसेट हो जाती है, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जैसे जैसे स्टोरी आगे मूव करती है वैसे वैसे एलिसन अपनी फ्रेंड हेलेना को जिमी के बिहेवियर के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन जिमी को ऐसा लगने लगा है कि हेलेना उसकी वाइफ एलिसन को उससे दूर करती जा रही है। अब स्टोरी में होता क्या है कि एलिसन के फादर कर्नल रेडफर्न को जिमी और एलिसन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो कर्नल रेडफर्न अपनी बेटी एलिसन के घर आकर उसे वहां से ले जाते हैं। चूँकि उस समय जिमी अपने घर पर नहीं था, इसलिए एलिसन गेव अ लेटर टू क्लिफ लुइस। एलिसन क्लिफ लुइस को एक लेटर देती है कि यह लेटर जिमी को दे देना। लेकिन क्लिफ इस लेटर को हेलेना को दे देता है और अब एंट्री होती है जिमी की, तो हेलेना उस लेटर को जिमी के हाथों दे देती है। अब स्टोरी आगे मूव करती है और जिमी और हेलेना के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एलिसन वापस लौटकर घर आ जाती है और सभी से माफ़ी मांगती है कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन एलिसन के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। एलिसन जो प्रेग्नेंट थी उसका मिसकैरेज हो जाता है। सी इज इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट दिस टाइम, और एलिसन इस समय बहुत कठिन स्थिति में थी। और यह मिसकैरेज वाली बात जब जिमी को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होता है। वह एलिसन से कहता है कि वह उसे माफ़ कर दे, क्योंकि बच्चे के मर जाने की बात जिमी ने कही थी। और दोनों एक दूसरे को संभालने लगते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और कसम खाते हैं कि अब आज के बाद एक दूसरे से फ़ाइट कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह प्ले जो लुक बैक इन एंगर था यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यह प्ले आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो वो आप मिस न करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।